मैं इलियासी साहब मुझे बताइए, आपको डाइवर्सिटी कल्चर में चाहिए या डाइवर्सिटी कानून में चाहिए? आपको आपके रिलीजियस फ्रीडम तो आपका संविधान देता है, आपको आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स तो संविधान देता है, आपको आपके रिलीजियस जो भी आपके कर्मकांड है वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको कानून अपना पर्सनल क्यों चाहिए? देखिए गौरव साहब, ये जो मसला है ना, असल में ये शरीयत के लॉ को, शरीयत के कानून को न समझने की वजह से पैदा होता है। शरीयत का जो कानून है, जिसको हम पर्सनल लॉ कहते हैं, ये कुरान से और सुन्नत से डिराइव्ड है। देखिए, प्रॉपर्टी के जितने राइट्स हैं इस्लाम में, वो सब कुरान ने बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण किया है, बताया है, ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। तो ये कहना कि हम ये नहीं मानते कि मज़हब जो है या रिलीजन जो है वो सिर्फ फेथ का और वर्शिप का नाम है। रिलीजन जो है फेथ का भी नाम है, वर्शिप का भी नाम है, कस्टम और रिवाज का भी नाम है, और पर्सनल लॉस का भी नाम है। तो हमारा जो शरीयत है वो मज़हब का इंटेग्रल पार्ट है, उसको अलग करके मत देखिए कि इसको आपने ये राइट दिया है। तो जो कल्चरल राइट है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट के तहत में प्रिजर्व किया है आर्टिकल 29 के अंदर। तो डाइवर्सिटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रिजर्व किया है, पूरे देश की डाइवर्सिटीज़ को। वो डाइवर्सिटीज कल्चरल भी हो सकती है, समय कम है, अश्विनी उपाध्याय लास्ट रिएक्शन। वो डाइवर्सिटी रीजनल भी हो सकती है, वो डाइवर्सिटी कास्ट भी हो सकती है। जल्दी से लास्ट रिएक्शन 20 सेकंड। देखिए सरिया कहता है ब्याज लेना हराम है, 25 करोड़ मुस्लिम भाइयों बहनों के बैंक में अकाउंट है, ब्याज ले रहे हैं। शरिया कहता है चोरी करने पर हाथ काट दो, हमारे देश में नहीं काटा जाता। सरिया कहता है बलात्कार करे तो लिंग काट दो, हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है। सरिया कहता है अगर बम फोड़े तो उसके शरीर में बम बांध के बम फोड़ दो, उसको बम से उड़ा दो, ऐसा नहीं हो रहा है। सरिया कहता है मुफ्तखोरी हराम है और कम से कम 300 योजनाएं मुफ्त की, मुफ्त राशन है, मुफ्त मकान है, मुफ्त वजीफा है, मुफ्त हज यात्रा है, ऐसे दुनिया भर की मुफ्त की चीजें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जब बहन बेटियों को अधिकार मेरा तो एक सवाल दूसरा है, मैं तो एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। मैं तो वारिस पठान से सवाल पूछना चाहता हूं। वारिस पठान, एक मिनट, अश्विनी जी रुकिए। वारिस पठान, सवाल तो ये है कि देश शरीयत से चलेगा या कानून से चलेगा? क्या आप नहीं चाहते कि देश में एक समान कानून सब पे लागू हो? और होता है, आप तो वकील हैं, आप तो पिनल कोड देखते हैं, पिनल कोड तो सबके लिए एक जैसा है, तो सिविल कोड एक जैसा क्यों नहीं? क्या है पिनल कोड? मैं तो वही बोल रहा हूँ, अश्विनी साहब को एक याचिका डालना चाहिए कि यूनिफॉर्म लॉ एक लाए मॉब लिंचिंग के ऊपर। ये जो आए दिन मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है ना, कभी गाय के नाम पर, कभी जे सरदीन बोलने के नाम पर, उसके ऊपर भी एक सामंता का कानून लेके आ जाए। एक कानून लाए हेट स्पीच के ऊपर, जो आए दिन इन लोग जो बोलते हैं हिंदू महासभा के नाम पे कि तलवार उठा बेटा मुसलमानों का नरसंहार करते हैं, मगर वो छूट जाते, बेल पे आ जाते, तो उनके खिलाफ भी एक कानून बनाओ ना। कानून के खाली एक ही लेंगे, अगर इस तरफ वाले ने कहा तो जेल में डाल दो, अगर उस तरफ वाले ने कहा तो बेल पे